अमित शाह नहीं, देखिए देखिए, हाँ हाँ, किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो आपने सुना संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को, जहां पर इसकी गंभीर रूप से आलोचना करते हुए नजर आए कि जिस तरीके से एक कुश्ती का अखाड़ा संसद को बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसकी धिक्कार वो करते हैं। साफ शब्दों में उनकी ओर से कहा गया। राहुल गांधी को भी लगातार वो आड़े हाथों लेते हुए नजर आए। तो संसद का शीतकालीन सत्र का 19वां दिन, जहां बाहर और भीतर दोनों ही जगह हंगामा देखने को मिल रहा है। इस बीच हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी जुड़ गए सीधा न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ। राजकुमार, देखिए, पक्ष विपक्ष का हंगामा, जिस बीच अब जो है कहीं ना कहीं एक सरफुटौल पे भी उतर आई है, जहां पर आप देख रहे हैं एक सांसद घायल हो गए हैं और किरेन रिजिजू ने बताया कि 2 सांसद घायल हुए हैं। वहीं राहुल गांधी का बयान सामने आया है, किया है, हमें फर्क नहीं पड़ता धक्का मुक्की से। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि वो ये बात कह रहे हैं हाँ हमने धक्का दिया, या फिर वो ये कह रहे हैं कि धक्का मुक्की जो हुई है उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता? देखिए निशु, ये जो इस समय शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद का, इसके बड़े मायने हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी। 17 दिन बीत गए हैं और संसद में जो गतिविधियां हैं वो देश के सामने हैं। देश की सबसे बड़ी संसद है और संसद जो है वो एक ऐसा मंदिर है लोकतंत्र का कि जिसके अंदर विचार विमर्श होते हैं, मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पर तर्क वितर्क किए जाते हैं, तमाम तरह की बात को एक शालीन वे में अपना रखा जाता है और सांसदों का व्यवहार जो है वो बहुत सौम्य होना चाहिए। क्योंकि अगर 140 करोड़ की आबादी का देश है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान को अगर माना जाता है तो उसके निश्चित रूप पर सौहार्द और उसके स्वाभिमान के लिए जाना जाता है और स्वाभिमान बनता है संघर्ष से ये आज़ादी हासिल की गई है। आप देखिए कि कितने लंबे समय तक मुगलों के गुलाम रहे, कितने लंबे समय तक अंग्रेज़ों ने हम पे शासन किया, लेकिन उनसे बड़े संघर्ष के तौर पर अगर बात करें, आज इस समय उन क्रांतिकारियों को याद करने की भी आवश्यकता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर 23 साल की उम्र में भगत सिंह जैसे जो रणबांकुरे थे उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन झुके नहीं, केवल इसलिए कि देश समृद्ध होगा, अपनी आज़ादी होगी, आज़ाद जो वातावरण होगा उसके अंदर हमारे लोग सांस लेंगे, अपनी सरकार होगी, अपने चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, अपने चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाएंगे, उन कानूनों पर अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं बात होगी और उसके दुख और दर्द में कहीं ना कहीं ये सांसद शरीक होंगे। अगर एक सांसद की बात करें तो एक सांसद तकरीबन औसतन 25 लाख की आबादी जो होती है वो चुन के एक सांसद को भेजती है और 25 लाख की आबादी के मायने होते हैं। अगर देखा जाए तो तकरीबन अगर एक लोकसभा क्षेत्र की हम केवल बात कर लें तो तकरीबन 2-2 जनपद, 5 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र होते हैं, 5 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमएलए के ऊपर एक सांसद बनता है और वो जो सांसद है उस सांसद को इसलिए चुना जाता है। तकरीबन मैं अगर बात करूँ केवल गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण जनपद है और यहाँ की लोकसभा सीट है, तो तकरीबन 750 से ज़्यादा ग्राम पंचायतें इसमें आती हैं। तो आप सोच के देखिए कि 750 ग्राम प्रधान जो हैं वो एक प्रतिनिधि को मानते हैं कि 750 गाँवों की जो आबादी है वो एक सांसद को ये मानेगी कि भाई ये सांसद हमारा होगा और वो सांसद हमारी चुन के जाएगा। अमेठी जैसे इलाकों से, जहाँ से रायबरेली जैसे इलाकों से, क्योंकि हम लोग रिपोर्टिंग करने के लिए गएंगे, बड़ी गुर्बत है वहाँ पर अगर चले जाएं तो वहाँ पर नेताओं को आज भी भगवान की तरह जाना जाता है। आज भी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं जहाँ से राहुल गांधी सांसद हैं, उस क्षेत्र की जनता आज भी उन्हें ये मानते हैं कि ये संसद के हमारी बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके का वातावरण आज हुआ है, मुझे लगता है कि शायद आज़ादी के इतिहास में संसद के अंदर ये पहला ऐसा मसला होगा। ऐसा नहीं है कि पहले तर्क वितर्क नहीं हुए, तमाम तरह की गतिविधियाँ होती है, लेकिन एक विपक्ष का नेता एक सांसद को और एक बुजुर्ग सांसद को, मतलब जो उनकी पिता की उम्र के आसपास के हों, अगर प्रताप सारंगी की बात कर लें, मुकेश राजपूत की बात लें, तो प्रताप सारंगी तो तस्वीरों में दिखाए जा रहे हैं जहां उनके सर पर चोट लगी है। तो एक उम्र का एक लिहाज होता है, उसको निश्चित तौर पर रखना चाहिए। और जिस तरीके के तेवर इस समय संसद के अंदर चल रहे हैं, मैं नहीं मानता कि शायद वो बहुत बेहतर हैं। और ये जो हम अगली पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं, वो लोग अगर ये सांसद कल अपने क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ की जो जनता है जब इन वीडियो को देखेगी और इन तरीकों को देखेगी कि किस तरीके से ये बुजुर्गों को धक्का दे रहे हैं,
तो उन पर क्या बीतेगी और वो क्या इनकी इज्जत करेंगे, क्योंकि हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, ये नियत ही है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर आपको सम्मान चाहिए तो सम्मान देना होगा। अगर कोई मुद्दे हैं उन मुद्दों पर आपको बात करनी चाहिए। अंबेडकर के मसले को लेकर राजकुमार, जो दो सांसद घायल हुए उनकी हालत कैसी बनी हुई, इस बारे में कोई जानकारी? तो एक व्यक्ति, देखिए अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें राम मनोहर लोहिया अस्पताल जो है उसके आईसीयू में मुकेश राजपूत जो है वो एडमिट है, और उनसे संबित पात्रा जो राज्यसभा के सांसद हैं और प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने मुलाकात की है। किरण रिजिजू जी, धर्मेंद्र प्रधान जैसे जो नेता हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हालचाल जानने का प्रयास करें। डॉक्टरों के साथ डॉक्टरों की एक विशेष टीम बना दी गई है ताकि सांसदों को किसी भी तरीके की इलाज में जो है उनके में कोताही न बरती है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनको इलाज दिया जाना। लेकिन एक जो ये काला अध्याय जो लिखा जा चुका है, आज पूरे दिन जो संसद चलनी थी, संसद के अंदर बहुत सारे मुद्दे थे, उन मुद्दों पर चर्चा होनी थी, उन पर अपनी बात रखनी थी, लेकिन सब जो है वो उसका सारा जो पटाक्षेप है एक धक्का देकर वो बिल्कुल ये पूरा शीतकालीन सत्र जो है शुरुआत से ही इसी गर्त में जाता हुआ दिख रहा है कि कोई भी जो मुद्दा, जो जनता का मुद्दा उठता हुआ नहीं नजर आ रहा है। पहले संविधान का मुद्दा हो, उसके बाद संबल के, इन्हीं मुद्दों में कहीं ना कहीं उलझता हुआ नजर आ रहा है। जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो कहीं पर उठते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीच किरण रिजिजू को भी हमने सुना है, संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने क्या कुछ कहा। वो साफ तौर पर काफी ज्यादा गुस्साए अंदाज में बोलते हुए नजर आ रहे थे कि अखाड़ा नहीं है जहां पर लड़ाई, अगर आप कुंफू कराटे कुछ सीखते हैं तो आप इस तरीके से यहां पर सांसदों के साथ बर्ताव नहीं कर सकते हैं। और इस बर्ताव के बाद क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है, राजकुमार? देखिए बात वाजिब है, स्वाभाविक तौर पर। देखिए एक जो सांसद हैं उन सांसदों की एक जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो कहीं ना कहीं उसके संरक्षक होते हैं। राज्यसभा के जो सभापति हैं वो उसके कहीं ना कहीं संरक्षक होते हैं। तो मुझे आने वाले दिनों में लगता है कि बड़े लंबे समय के लिए बहुत सारे लोगों को टर्मिनेट किया जा सकता है। तमाम जो कानूनी पहलू हैं उन पर चर्चा की जाएगी। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो है वो सांसदों की बुलाई जा सकती है। सभी पार्टी के जो वरिष्ठ सांसद हैं उनसे रखा जा सकता है। और ये जो आज हुआ है, ये जो आज काला दिन है, इस काले दिन को किस तरीके से आगे मनाया जाएगा, ये तो मुझे लगता है कि शायद भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। इस पर तो कोई टिप्पणी करने का कोई लॉजिक अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि बनता है।